Hello, am I audible to you? Welcome back to Parsarthi Law. We are going to start a new session with the Hindu newspaper analysis with a daily quiz, where I will explain and analyze the current affairs from national, international, economics, environments, which would be beneficial for your CLAT 2027 examination. So let's start. Congress arrest nomination rejected during scrutiny, chaos in MP House. एक इंसिडेंट हुआ है टोटल एमपी से जो है सो राज्यसभा मेंबर का सीट वैकेंट हुआ है एमपी के कोटे से। वहां से 3 एमपी जो है सो इलेक्टेड होने हैं। उनमें से प्रोबेबिलिटी ये है कि 2 सीट पे बीजेपी जीतती है और एक पे कांग्रेस। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। A dramatic day of political developments in Madhya Pradesh capital Bhopal that began with several Congress MLAs heading to the airport to leave for Bengaluru ended with the nomination of Meenakshi Natarajan, the party candidate for one of 3 Rajya Sabha seats from the state, being rejected during scrutiny. ये इंसिडेंट सामने आया है। जो कांग्रेस के टॉप लीडर्स हैं वो सब जो है सो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईसी के ऑफिस के सामने या ऑफिस के बाहर दिल्ली में। The rejection of the nomination came at a time when a batch of Congress MLAs was en route to Bengaluru in fears of cross-voting in the polls, prompting the state leaders to ask them to return to Bhopal. Ms. Natarajan accused the Bharatiya Janata Party BJP of having moved from vote theft to seat theft. उन्होंने ऐसा एलिगेशन लगाया है। कांग्रेस के टॉप लीडर्स हैं जो कि धरने पर बैठे हैं, एज यू कैन सी द इमेज। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि मिस नटराजन नॉमिनेशन वाज रिजेक्टेड बाय असेंबली सेक्रेटरी अरविंद शर्मा, who is the returning officer for the election, based on an objection raised by the BJP candidate for the 3rd seat, Mahesh Kewat, and State Party General Secretary Rahul Kothari. They alleged that Ms. Natarajan had hidden details of a case against her in Hyderabad. The objection led to chaotic scenes at the Assembly Secretariat in Bhopal, with dozens of Congress and BJP workers engaging in arguments. Several senior state BJP leaders and MLAs, including cabinet ministers Rakesh Singh and Kailash Vijaywargiya, as well as Mr. Kewat, remained in the Assembly Secretariat during the proceedings and celebrated after the returning officer ruled against Ms. Natarajan. सबसे पहले यहाँ आ जाइए। जो वैकेंट सीट है उसको एक कोटा के थ्रू जो है सो फुलफिल किया जाता है। उसका एक फॉर्मूला ये है कि टोटल असेंबली सीट्स मींस एक पर्टिकुलर स्टेट में टोटल असेंबली सीट कितना है और टोटल वैकेंट सीट कितना है जिन पे मेंबर्स इलेक्टेड होने हैं, +1 और ये +1 ऐसा करके जो है सो फॉर्मूला है। कोटा मींस होता है द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोटर्स रिक्वायर्ड इज कॉल्ड द कोटा। मींस उस पर्टिकुलर स्टेट में मींस मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश स्टेट असेंबली जो है सो 230 सीट्स कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसमें से 163 पे 3 बीजेपी के पास है, 66 आईएनसी के पास है और एक बीएपी वहां का आदिवासी पार्टी है वो एक सीट कंसिस्ट करता है। तो कोटा के तहत जो है सो 230/3 + 1 प्लस होल का 1, तो अप्रोक्स 58 + 1 59 वोट चाहिए या 59 एमएलए चाहिए एक राज्यसभा सीट पे मेंबर को इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि वी हैव लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, जिसमें प्रीएम्बल है, 25 पार्ट्स है, अप्रोक्स 265 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स हैं, जिनमें से
शेड्यूल 4 में ये मेंशन है कि एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट से जो है सो राज्यसभा मेंबर का एलोकेशन शेड्यूल 4 में ही मेंशनड है। इसी के अकॉर्डिंग जो है सो वहां पे इलेक्शन हो रहा है, या मेंबर्स जो भी है इलेक्टेड होने हैं। टोटल 11 सीट्स हैं राज्यसभा के मध्य प्रदेश से। और जो पार्ट 5 है यूनियन, उसमें ये पार्ट 5 जो है सो आर्टिकल 52 टू 151 कंसिस्ट करता है, जिसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यूनियन लेजिस्लेचर है, यूनियन जुडिशियरी है। और ये जो इलेक्शन होना है यूनियन जुडिशियरी के अंतर्गत इसी के अंडर आता है। तो जो कि आर्टिकल 79 टू 123 कंसिस्ट है करता है। आर्टिकल 79 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट होना चाहिए जिसमें एक प्रेसिडेंट हो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो, नहीं जिसको अपर हाउस भी कहते हैं, और हाउस ऑफ पीपल जिसको लोअर हाउस लोकसभा कहते हैं। आर्टिकल 80 में देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का कंपोजिशन क्या है भाई, कि टोटल मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं, 250 elected members, 238, only 238 members can be elected from different states, and 12 nominated members, 12 members are nominated by the president of India from different uh, subjects or different fields, economics, many more things, and from states से जो है सो 225 members select हो सकते हैं, और यूटी से 8 मेंबर्स होते हैं। इलेक्शन जो है सो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू होता है, और नॉमिनेशन जो है सो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। दूसरा एक है कि ईडी समन्स फॉर्मर केरला सीएम पिनाराई's डॉटर इन सीएमआरएल केस। ये जो है टीवी ना, तो ईडी जो है सो इनको जो है सो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है सो समन की है, कि द enforcement directorate has summoned T Veena, daughter of former Kerala chief minister Pinarayi Vijayan, जो कि जिन्होंने अपना कंजिक्यूटिवली 2 टर्म कंप्लीट किया है, लगभग 10 साल, मई 2016 से मई 2026 तक। और अभी रिसेंट में केरला में इलेक्शन हुआ है, तो फिर कांग्रेस से जो है सो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, और ये सीपीआईएम से थे। She has been asked to appear before investigators at the ED's zonal office here on June 12. ठीक है, एक चीज यहां देख लीजिए, तो ये जो कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड है, इस पे जो है सो मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया है इससे सामने। एक चीज यहाँ है, क्या कहीं था, हाँ सुरेश बाबू, यहाँ देख लीजिए एक चीज। ऑन मई 27 द एजेंसी सर्च द रेजिडेंसेज ऑफ मिस्टर विजयन इन कन्नौर एंड तिरुवनंतपुरम एंड फॉर्मर मिनिस्टर एंड मिस वीनाज हस्बैंड पीए मोहम्मद रियास, जो कि सीपीआईएम के एक प्रोमिनेंट लीडर भी हैं, इनके हस्बैंड। तो ये फर्स्ट समन आया था, यहाँ एक देख लीजिए। द स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर द Companies Act in Kochi on June 8 allowed the ED to obtain copies of documents collected by the Serious Fraud Investigation Office (SFIO) in connection with the money laundering case. Suresh Babu, VPM, ये सुरेश बाबू VPM, Additional District and Sessions Judge, Ernakulam, allowed the ED's petition seeking copies of documents gathered by the SFIO, which had investigated the alleged fictitious expenses submitted by the CMRL before the Income Tax Settlement Commission. The ED had reportedly sought 134 documents collected by the SFIO. So, thank you.